अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से अपनी सारे दिन की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैं घर को, बच्चों को, किचन को और सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। आज मेरे थे 11 ऑर्डर थे, तो इस सारी मेरे साथ रहिएगा और इंजॉय कीजिएगा कि कैसे सारा दिन ये मैंने काम किया, क्योंकि ये पूरे दिन की एक जर्नी है। पूरा सुबह से शुरू किया था काम और शाम तक, मतलब तकरीबन महीने के कोई कह सकते हैं कि 25 दिन तो ऐसे ही काम होता है और 5-6 दिन होता है कि चलें थोड़ा हो तो मतलब बंदा रिलैक्स होता है। तो बहुत सारे लोग फैंटसाइज़ कर रहे होते हैं दूर से कि पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं काम, मतलब कैसे हो जाता है ये काम, घर में बैठ के शायद इजी होता है तो इसलिए हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं अपने सारे दिन की रूटीन शेयर करती हूँ और ताकि आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकें काम कितना होता है और कैसे होता है ना। तो खैर चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना जब मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेज के 1 कप चाय पी के, क्योंकि नाश्ते में 1 कप चाय ही लेती हूँ, तो 9:20 में मैं आ गई थी अपने बेकिंग कॉर्नर में। तो सबसे पहले आते ही मुझे पहला धक्का ये लगा कि मेरी गनाश बनने वाली थी, चॉकलेट गनाश ना। तो वो सेट होने में काफ़ी टाइम लेती है, तो उसे ओवरनाइट रखें तब जाके मतलब बेहतरीन सेट होती है। अदरवाइज़ यूज़ तो आप इंस्टेंटली भी कर सकते हैं। तो खैर मैंने क्रीम निकाली, मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना गनाश बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो पहला ऑर्डर था ना उसका मैंने वादा किया हुआ था कि मैं 11 साढ़े 11 बजे दे दूँगी। तो मैंने सोचा कि टाइम कम है, काम ज़्यादा है, मेरे पास थोड़ा सा गनाश पड़ी थी पहले, मैंने कहा एक केक में तो लग ही जाएगी अभी वाले में। तो दूसरे के लिए मैंने फ्रीज़ हुई क्रीम निकाली, उसे कट करके तो डीफ्रोस्ट होने के लिए ओवन में रख दिया। तो अब चॉकलेट चॉप करने का मसला था, तो मैं इसे बड़े ही नाइस तरीके से चॉप नहीं करती, मैं इसे जो है ना हैमर से जो है ना इसकी पिटाई कर करके इसे चॉप करती हूँ। तो खैर यहाँ पे आप लोगों को आज ये सीक्रेट भी पता चल जाएगा कि इसे इसी तरीके से चॉप करना हो तो हैमर से इस तरह कर सकते हैं हम ना। तो यहाँ इस तरह मैंने ना दस्तरखान नीचे रख के उसके ऊपर रख के चॉकलेट और हैमर से ना अच्छी तरह से उसे चॉप, मतलब ऊपर से जब हिट करें तो वो बिल्कुल चॉप हो जाती है अंदर। इतनी सख्त होती है चॉकलेट, इस मौसम में हार्ड हुई होती है ना, बंदा सवाल ही पैदा नहीं होता कि नाइफ़ से कट जाए ना। तो खैर यहाँ पे मैं ऐसे चॉप कर रही थी, मैंने कहा लोग कटिंग बोर्ड पे रख के प्यार से उसे चॉप कर रहे होते हैं, और आज लोगों को ये वाला सीक्रेट मेरे थ्रू पता चल जाएगा कि बिहाइंड द कैमरा मतलब बहुत सारे लोग ये वाला काम करते हैं कि इसे इस तरह चॉप करते हैं, क्योंकि ये नाइफ़ से चॉप होने वाला काम जो है ना इस हद से ये आगे गुजर चुकी होती है। इस मौसम में बहुत हार्ड होती है, गर्मियों में तो नाइफ़ से ही चॉप हो जाती है, कोई मसला नहीं होता, बल्कि उसमें तो ये है कि फ्रीज़र में रखना पड़ता है सम टाइम चॉकलेट्स को, क्योंकि वो मेल्ट होने का वो होता है ना कि मेल्ट ना हो जाए, मतलब फ्रिज में रखना पड़ता है, फ्रीज़र में तो कभी भी नहीं रखनी चाहिए। तो हाँ खैर यहाँ पे मैं इसे चॉप कर लिया था सारी। जब तक ओवन में जो है ना क्रीम मेल्ट हो रही थी, मैंने सोचा मैं ना जितने केक बनाने हैं उनके ना बोर्ड निकाल लूँ। तो इस तरह मैंने जितने केक बनाने थे उनकी रिक्वायरमेंट, मतलब 1 पाउंड के 1 के अकॉर्डिंग और 2 के अकॉर्डिंग बोर्ड निकाली थी। क्रीम मेल्ट हो चुकी थी, तो अब मैंने इसमें ना ये चॉकलेट डाल के, अभी भी थोड़ी सी फ्रीज़ ही थी, मैंने कहा चलें अब वो अंदर होती रहेगी साथ साथ, क्योंकि काम ज़्यादा था और काम जल्दी का भी था। तो खैर मैंने ना इसमें से इसे ना उसमें डाल के प्लेट में जो थोड़े भी बड़े पार्ट मतलब टुकड़े थे ना वो मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होते, उन्हें हर सूरत आपको छोटा करना ही पड़ता है ना। तो मैंने क्योंकि 1:1 की रेशो में ये बनाना था गनाश, तो मैंने ना इसमें से मतलब 1 केजी मैंने लिए थे ना क्रीम, और 1 केजी अब मैंने ये लेनी थी चॉकलेट ना। तो यहाँ पे जो मेरी चॉकलेट बची हुई थी ना उसे इस तरह मैं क्लिप से मतलब बंद करके रखूँगी, ताकि मतलब मॉइस्चर ना आ जाए, या वैसे मतलब सेफ्टी रहती है, तो इसलिए इस तरह क्लिप लगा के रख दें तो ज़्यादा सेफ़ रह जाता है ना। तो ये वाली क्लिप जो है वो मैंने एक वेबसाइट से मंगवाए थे, काफ़ी सारे मतलब डिफरेंट चीज़ों को किचन में लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए ना। खैर अब मेरा प्लान ये था कि सबसे पहले जो है ना, जो सबसे पहले वाला केक थी ना 11:30 बजे वाला, वो जो है ना वो मैं इसका ना स्पॉन्ज भी, एक ही स्पॉन्ज मेरे पास पड़ा हुआ था, उतनी ही चॉकलेट पड़ी थी और उतनी क्रीम भी पड़ी थी ना मेरे पास, मतलब रात वाली। तो मैंने सोचा चलो एक तो कंप्लीट करके दूँ, बाकी उतनी देर में गनाश रेडी हो जाएगी और फिर स्पॉन्ज रेडी करूँगी, और उतनी देर में ये जो पहले वाला ऑर्डर था ना इसकी ये वाला ऑर्डर ना मुझे काफ़ी दिन पहले से मतलब किसी ने किया हुआ था, और सम टाइम ना कस्टमर भी इतने इरिटेट करते हैं कि बहुत
खैर कोई बात नहीं है। जो लोग बिज़नेस करते हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि डिफरेंट तरह के लोग जो है ना वो मिलते रहते हैं आपको ना, मतलब आते रहते हैं कस्टमर्स ना आप लोगों के पास। कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, मेरे बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी इतने नाइस, इतने अच्छे होते हैं कि जो है ना कोई वो तंग करने वाला सीन ही नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं मतलब इन्हें 1 पाउंड का केक चाहिए था और उसके ऊपर जाए नमाज़ भी चाहिए था, उसके ऊपर तस्बीह भी चाहिए थी, उसके ऊपर खजूरें भी चाहिए थी, उसके ऊपर वेलकम बैक भी लिखना था, उसके ऊपर लिखना था कि उम्र मुबारक भी लिखना था, उसके ऊपर फूल भी लगाना था। मतलब आप इमेजिन करें कि एक 1 पाउंड के केक पे इतना सारा काम करना था और मैंने बस समझे कि इतना उनके तंग करने की वजह से इतना कटसी में ये काम कर रही था। अदरवाइज़ मैं 2 पाउंड के केक पे ही इतनी कस्टमाइजेशन करती हूँ। तो खैर चलें कोई बात नहीं, हर बंदा आप लोगों को एक्सपीरियंस ही दे के जाता है। तो मैं वैसे इतनी जल्दी इरिटेट नहीं होती, अगर कोई बहुत ज़्यादा कर रहा हो तो फिर मसला होता है। तो खैर मैंने सोचा यहाँ पे ना मैं इस केक पे लगाने के लिए जो तस्बीह और जाए नमाज़ बनाना है ना वो बना लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने फॉन्डेंट को निकाला तो फॉन्डेंट चॉकलेट इस वेदर में बहुत हार्ड हुई होती हैं चीज़ें। तो मैंने उसे जो है ना हल्का सा मतलब माइक्रोवेव करके ना फॉन्डेंट को बनाती हूँ ताकि बन जाए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैंने इसकी तस्बीह और जाए नमाज़ को कर लिया था रेडी कर रही थी। जाए नमाज़ का कलर ब्राउन था तो मैंने इसमें जेल कलर यूज़ किया है, मिल्कीज़ का जेल कलर यूज़ किया। जेल कलर फॉन्डेंट में यूज़ होते हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं वैसे ना, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लिक्विड कलर ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं क्योंकि वो क्रीम में यूज़ होते हैं। तो खैर मैंने मोल्ड के थ्रू ही तस्बीह मतलब बना ली थी। ये जो बीड्स वाला मोल्ड होता है इससे तस्बीह बन जाती है। और जाए नमाज़ का भी स्टैम्प है मेरे पास, तो वो उसी के थ्रू जो है ना जब उसे जैसे स्टैंपिंग करते हैं ना तो जाए नमाज़ की वो सारी शेप क्रिएट हो जाती है, बाद में कटर से कट कर लें तो रेडी हो जाता है। और इस दौरान साथ साथ में कस्टमर्स के मैसेज आ रहे थे डिफरेंट के, जो नए आने वाले हैं वो पूछ रहे थे हमें जो है कोई डिज़ाइन सेंड कर दें, और कुछ ये है कंफर्म करना चाह रहे थे। मतलब साथ साथ ही वो वाला काम भी चल रहा था। और इस काम के साथ साथ ना जो आज के मेरे ऑर्डर थे उनमें ना काफ़ी सारे ऑर्डर्स में ना बुके भी थे, फ्लावर बुके थे। और सुबह सुबह एक ऑर्डर किसी ने कंफर्म किया था मनी बुके का, उसकी मेरे पास चीज़ें पूरी नहीं थी, मतलब ना तो नए नोट थे, करेंसी थी, और ना ही बाकी चीज़ें थी। तो इस सारे काम के साथ साथ ना मतलब मैं एक तरफ गनाश की मुझे फ़िक्र थी कि वो जल्दी बन जाए वो, क्योंकि बाद में उसे हल्का सा नहीं ज़्यादा ठंडा भी करना पड़ता है ताकि वो ठंडी भी होगी फिर लगेगी। स्पॉन्ज अभी बनाने वाले थे और इस कस्टमर ने ये मेरे पीछे थी कि जो है ना अभी तक बनाया नहीं। तो साथ साथ ना मैं हैंडल कर रही थी कस्टमर्स को, और उसके साथ साथ मैं अपने हस्बैंड को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि फ़लाँ बुक ऐसे होना चाहिए, फ़लाँ बुक ऐसे बनाना है, मतलब बनवाते हैं बाहर से। तो एक ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, मतलब काफ़ी सारी जो चीज़ें आज के दिन में यूज़ होनी थी वो मंगवाने वाली थी। तो मैं उन्हें बता रही थी और वो अपने मतलब हमारे हेल्पर को बताते हैं फिर कि इस तरह ले आओ या वहाँ फलां से ले आओ ना। तो मतलब एट ए टाइम एक बंदा सा, और मैं जो है ना जायनमाज़ बन गया था उसे मैं मतलब वो लगा रही थी गोल्डन शाइनर, और तस्बीह को मैं फिर केक के ऊपर रख के लगाऊंगी। तो पीछे मेरे ना इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो पीछे परिंदे बोल रहे हैं क्योंकि आज ना मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं लॉन में बैठ के कर रही थी वॉइस ओवर ना। तो चलें आप लोग भी परिंदों की आवाज़ें भी साथ साथ सुने और इन्जॉय करें। तो खैर इस काम के साथ साथ ना मैं ये बता रही थी कि खैर इतने सारे ये 4-5 एट ए टाइम काम करने के साथ मुझे अगला ये ख्याल भी था कि बच्चों ने आना है और आज खाना नहीं बना हुआ। तो खाना जो है मैं ख़ुद ही बनाती हूँ, मैं किसी से नहीं बनवाती खाना ना, मतलब मेड होती है, हेल्पर होती है, सारे काम करवाती हूँ, लेकिन खाना मैं ख़ुद बनाती हूँ। मतलब असल में जो चीज़ बंदा ख़ुद बना के अपने बच्चों के लिए बना सकता है वो कोई और नहीं कर सकता, इंस्ट्रक्शंस के बावजूद नहीं कर सकता। तो इसलिए ना मैं खाना खुद ही बना रही थी। अब मुझे ये टेंशन भी थी, मैंने कहा खाना नहीं बनाया हुआ। तो यहाँ पे ना मुझे एक कॉल आई, मतलब कस्टमर्स की कॉल्स मैसेजेस साथ साथ चल रहे थे। अब मैं ना लाउडर ऑन करके बात कर रही थी, तो मुझे कहती हैं आपकी ना आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैंने कहा जी मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, तो आप इसलिए मैं लाउडर ऑन किया हुआ है, तो आप बताएं ना। तो क्योंकि कस्टमर भी तवज्जो चाह रहे होते हैं कि फ़ौरन से कोई मतलब आपकी बात भी सुन ले। तो खैर यहाँ पे मैंने ना सोचा इसे क्रम कोटिंग करके ना इस केक को सबसे पहले पहुँचाऊँ, क्योंकि 11:30 का प्रॉमिस था और बुके का ऑर्डर किया हुआ था, बुके बन गया हुआ था इनके साथ, इस केक के साथ भी बुके था, और साथ में ना ये वाला केक था जिस पे
तो यहाँ पे ना पहले वाला जो केक है वो मैं प्रिपेयर कर रही थी ताकि जल्दी से प्रिपेयर करके ये डिस्पैच करवाया जाए। तो ये ना किसी भी जो बेकर होता है उसका ख्वाब होता है कि सारे ना ऑर्डर एक दफ़ा में बन जाएं और बंदा शो कर सके आज कितने बने हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जैसे आज था, आज मैंने डिफरेंट टाइमिंग्स दी हुई थी सबको ना, कि किसी को 11:30 का जैसे टाइम था, किसी को 1 बजे का दिया हुआ था, किसी को मतलब इस तरह साथ साथ बनाती जा रही, साथ साथ देती जा रही थी ना। तो ये मेरा ख्वाब ही रह गया कि इकट्ठा दिखा सकूँ किसी को। तो खैर यहाँ पे मैं ना फिर स्पॉन्ज बनाने शुरू कर दिए थे। मैं काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ जो है ना वो मतलब बना रही थी, कंबाइन करके बना रही थी, एक ही रेसिपी को डबल ट्रिपल करके बना रही थी। तो इसमें ना क्योंकि चॉकलेट केक से, सारे चॉकलेट केक से मेरे ज़्यादातर केक जो है ना चॉकलेट केक ही ज़्यादा खाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। तो मैं काफ़ी बड़ी रेसिपी बना रही थी, मतलब एक रेसिपी को डबल ट्रिपल करके बना रही थी। तो जो है मैं ना इसे एग वगैरह करके हर चीज़ मतलब थी। और जब मैं बना रही थी तो उस टाइम ख्याल आया कि दही नहीं है ना, अल्लाह, दूध भी नहीं था और दही भी नहीं था। अगर एक भी चीज़ हो जाए तो गुजारा हो जाता है। फिर मैंने वेट किया, उसे बुलाया, राइडर को बुलाया, मैंने कहा भी दही ला के दे। तो वो दही जब तक लेने गया हुआ था तो मैंने सोचा पैन रेडी कर लेती, क्योंकि मैं ना टाइम को सेव कर रही थी कि जिस टाइम में कोई और चीज़ पॉसिबल नहीं वो टाइम सेव करके कोई और काम कर लूँ। तो इस तरह मैंने पैन भी जल्दी रेडी कर लिए थे, 1 पाउंड के अकॉर्डिंग, 1 पाउंड वाले, जो 2 पाउंड 3 पाउंड वाला था कोई, वो उसके अकॉर्डिंग ना रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे ना मैं उसका ही वेट कर रही थी लेके आने का। तो साथ साथ मैंने मेजर कर लिया था इसका, मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मेजर करके मिक्स करके रख लिया था ताकि जब दही आ जाए तो फ़ौरन से बन जाए। तो ये एक जो रेसिपी है मेरी केक की, मॉइस्ट केक की, वो 1 बाउल रेसिपी है, मतलब इसमें बीटर नहीं यूज़ होता, ये हैंड बीटर से होता है। तो इस टाइम दही आ चुका था और मेरा प्री मिक्स भी रेडी था, मतलब मैंने खुद से इसे सारी चीज़ों को मिक्स करके रख लिया था दोनों बाउल्स के लिए। तो ये क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी रेसिपीज़ थी तो इसलिए इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा सारे जाने वाले थे। तो खैर यहाँ से मैंने विस्क से इसे जल्दी से किया। और मुझे ना बस ये था कि बच्चे आने वाले हैं तो कोई खाने का भी करना है। तो इस दौरान अल्लाह पाक जो है वो माओं को लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हर मुश्किल वक़्त में काम आती हैं। तो मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, पूछा कि क्या बनाया हुआ आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि मैं खाना भिजवा दूँगी, तुम बेफ़िक्र हो जाओ। तो उन्होंने, अल्लाह मेरी भाभी को भी लंबी ज़िंदगी दे, उनके हाथ में और ज़्यादा बरकत दे। तो खाना फिर अम्मी और भाभी ने मुझे मतलब भेज दिया था। तो इसलिए मेरा दोपहर का जो एक टेंशन थी वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इतने सारे काम के साथ साथ ना किचन को देखना आज के लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। मैं अदरवाइज़ ना पहले से ही प्लान करके रख लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं खाने के लिए कुछ बना के नहीं रात को रखा था, अदरवाइज़ मैं रात को ही खाना रेडी कर लेती हूँ जो भी सुबह में यूज़ करना हो। तो यहाँ पर मेरे पैन बिल्कुल रेडी थे, इनमें मैंने फिल कर लिया था, टैप कर लिया था और इन्हें जाना था जस्ट ओवन में। और जब तक ये बेक होते मैंने बाकी काम निपटाने थे, क्योंकि कस्टमर्स की साथ साथ रिमाइंडर की कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ओवन में सारे पैन्स को एडजस्ट किया कि जल्दी से ये जो है वो बेक हो जाए। तो शुक्र है अल्लाह का, हमारे यहाँ गैस का बिल्कुल मसला नहीं है किसी किस्म का भी, मतलब एक स्पीड पे जो उसका लेवल है और जो उसकी स्पीड है वो एक ही रहती है, ना तो कम ज़्यादा होती है और ना ही जाती है ना। तो इसलिए बड़ा इजी रहता है कि जिस टाइम मर्ज़ी बेक कर लिया जाए ना। तो खैर जो पहला वाला ऑर्डर था उसका बुके भी आ चुका था और वो रेडी भी था, मैंने जस्ट डिस्पैच करना था, डिलीवर करवाना था। तो यहाँ पे मैंने, ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। और मैंने सोचा जब तक मेरे स्पॉन्ज रेडी हो रहे हैं, जो मुझे बाकी काम करने वो कर लूँ। तो मुझे एक ये बोर्ड रेडी करना था वाइट कलर में, मतलब इस पर कवर करना था वाइट, क्योंकि ये वो वाला बोर्ड था जिस पे केक और फ्लावर वगैरह साथ रखे जाते हैं। साथ साथ मैं कॉल्स कर रही थी और अटेंड कर रही थी कस्टमर्स की और देख रही थी कि क्या क्या बनने वाला है ना। तो जो एक केक पे हार्ट्स लगने थे तो वो हार्ट्स भी मैंने बना के मतलब फॉन्डेंट के बना के साइड पे कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं ना पार्सल ओपन कर रही थी, ये एक केक था, उसके साथ ये जो पार्सल है मुझे नहीं पता था इसमें क्या है। बाद में जब मैंने ओपन किया पता चला इसमें बास्केट है। ये किसी कस्टमर ने मुझे भिजवाई थी, उनके केक और बुके के साथ ये भेजनी थी। बास्केट बहुत प्यारी बनी हुई थी, बड़ी शानदार सी। इस तरह की बास्केट मैं खुद भी बनाती हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं ये खुद ही मतलब उन्हें बना देती, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि वो इसमें क्या भेजने वाली हैं। तो खैर कस्टमर को हर तरह से अकोमोडेट कर दिया जाता है ताकि कोई मसला नहीं, अगर इस तरह भेजना चाहें वैसे भेजना चाहे कोई मसला नहीं। तो जो मनी बुके था मैंने सोचा कि
जो जो काम पॉसिबल वो कर लूँ। अब करेंसी जो है ना वो कम थी, मतलब 13,000 लगाना था तो ये 9,000 था, 500 के नोट ही नहीं थे खैर से घर में। मैंने सोचा जो जो चीज़ें हैं अवेलेबल उन्हें तो रेडी कर लूँ। तो यहाँ पे मैं जो बुके के नीचे वाला पार्ट जिसमें ये जाने थे, मतलब नोट स्टिक्स जानी थी, वो बना रही थी। तो ये ना स्टायरोफोम जो है ना, ये मेरे पास, मैं अपने पास रखती हूँ हर सूरत पे। तो ये कुछ तो ये मतलब निकल आता है, जो पार्सल वगैरह आते हैं उनमें होता है, और कुछ ना हो तो मैं फिर शीट्स मंगवा लेती हूँ पूरी। तो ये मतलब जैसे शॉप से शीट्स भी मिल जाती हैं। तो इसका ना इतना ज़्यादा मेस हो जाता है ना इसको काटने की वजह से। खैर इसके ये मैंने 4 लेयर में काट कर नीचे वाला पार्ट रेडी कर लिया, जहाँ से बुके को पकड़ते हैं ना अंदर की तरफ लगाने के लिए ना। तो ताकि मतलब ये वाला पार्ट बना होगा तो जल्दी से जो है वो नोट लगा दूँगी, होल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे ना स्पॉन्जेस बन के रेडी हो गए थे, उन सबको मैं निकाल रही थी, सिर्फ एक रह गया था अंदर बाउल बन रहा था। अभी इन्हें मैंने जिस के मतलब केक के अकॉर्डिंग 1 पाउंड 2 पाउंड के अकॉर्डिंग सारे बेसिस पे सेट करके तो इन्हें रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होना बहुत ज़रूरी है स्पॉन्ज का, अदरवाइज़ कभी भी आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। ऐसा ख़राब होगा ना काम, हाथ से निकलेगा कि समझ नहीं आएगी कि ये किधर को चला गया ना। इसलिए स्पॉन्ज को मस्ट है कि ठंडा करके हर चीज़ कूल होनी चाहिए फिर यूज़ करना है, ठंडा भी अच्छा खासा ठंडा हो। तो यहाँ पे जब तक वो कूल होने थे मैंने सोचा कि स्टिक्स पे पैसे लगा लेती हूँ। तो इस तरह रोल करके ना इन्हें, तो तकरीबन 2 बजे का टाइम था, मेरे बच्चे आ गए थे वापस। अब आप उनकी बातें एंजॉय करें। फिर भी आज मैंने कर दिखाया। क्या स्पीच क्या थी भला तुम्हारी? Is it better to have few close friends or many friends? अच्छा, तो स्टेज पे कितने बच्चे गए थे? सारे गए थे तकरीबन, यानी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो। अच्छा और किस किस को तो टीचर ने लिया ही नहीं था क्योंकि वो नहीं आए थे ना। अच्छा। खैर वैसे मम्मा फर्स्ट आने को कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बस पिक्चर बनाई वापस ले लिया, अच्छा बस यही था। ये क्या बात है? ऐसा तो फ्रॉड हो गया है, पिक्चर बना के वापस लेने वाला क्या दुख बनता है? चलो अब मैंने तो करके दिखाया। अच्छा जनिका ने आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्या अच्छा पढ़ने की। अच्छा, तो टीचर ने इसलिए खुश होकर तुम्हें गिफ्ट दिया था? तुम नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, यही कहा था। अच्छा, मैं अप्रिसिएशन भी तो गिफ्ट ही होता है ना टीचर की तरफ से। तो एप्रिसिएशन तो यही होता है। जब मैं नीचे आई थी ना तब थोड़े से बच्चे ने मेरी क्लैपिंग भी की थी। वाह, हाँ मेरी भी हुई थी। वाह जी वाह। नहीं अप्रिशिएट। तो खैर यहाँ पे ना मैं काम थोड़ा कर रही थी, मैं उनसे बातें कर रही थी और इन्जॉय कर रही थी। मैं जानबूझ के उन्हें आगे से वो कर रही थी। तो इनका ना स्पीच कंपटीशन था आज स्कूल में दोनों बच्चों का, तो वो अपना अपना बता रही थी तो ना कहती कि ला उन्होंने ना वो दे के ना सर्टिफिकेट दे के वापस ले लिया। वो ऐसा किया तो नहीं होगा, लेकिन बच्चे छोटे हैं ना, उन्हें आइडिया नहीं होता इस बात का। तो खैर यहाँ पे बच्चे आ चुके थे, 1:30-2 बजे का टाइम हो गया था और अभी तक मेरे बाकी सारे के सारे केक्स पड़े हुए थे, सेमी रेडी सारी चीज़ें थी। तो खैर बच्चे जब आ जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात सबसे पहले उन्हें देखना होता है। सबसे पहले मैंने खाना, हमारा आ गया हुआ था उधर से अम्मी की तरफ से, तो खाना दिया उन्हें। तो साथ साथ मैं ना ये अपना काम कर रही थी, उन्हें दे के खाना कि आप लोग खाना खाएं, तो मैं ना काम कर लेती हूँ अपना ज़्यादा, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था। मुझे पता था रात हो जाएगी मुझे काम करते करते ना। यहाँ पे स्पॉन्ज ठंडे हो चुके थे और मैंने ना क्रम कोटिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि ये जो ब्लू वाला बास्केट के साथ केक जाना था ना, इसका टाइम मैंने दिया हुआ था 3 बजे का और 2 तो बज चुके थे। और मेरा कोशिश थी कि जल्द अज जल्द जो है ना मैं इसे रेडी करके ना भिजवा दूँ। बस ये होता है कि कस्टमर को वेट ना करना पड़े किसी सूरत में ना। तो इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी राइटिंग थी और साथ में बुके था और ये इस तरह केक था। तो ये बड़ा प्यारा सा उनका पैकेज बन गया था। और ये किसी कस्टमर ने ना लड़की ने मतलब यहाँ भेजा हुआ था किसी को, और मुझे ये था कि परफेक्ट सा बन जाए। लेकिन चूँकि गनाश भी ठंडी इतनी नहीं हुई थी और स्पॉन्ज भी, तो ये थोड़ा सा जैसे टेक्सचर आ रहा है ना अंदर ब्राउन का, ये आ रहा था अंदर ना, क्योंकि क्रम कोटिंग के दौरान ना वो ब्राउन हो गई थी ना उसकी क्रीम। तो खैर ये पैकेट फुल ये वाला था, इसके साथ बुके था और केक था और बास्केट थी और बहुत प्यारा लग रहा था। उन्हें पसंद भी बहुत ज़्यादा आया। उसके साथ ही मैंने नेक्स्ट जब ये भेज दिया था और साथ ही नेक्स्ट वाले की क्रम कोटिंग करनी शुरू कर दी थी। और इसका टाइम मैंने दिया हुआ था एग्जैक्ट 4 बजे। मैंने उन्हें कहा कि मैं ना आपको 4:30 तक दे दूँगी, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट उन्होंने कहा नहीं हमें तो हर सूरत 4 बजे चाहिए था। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं कर लेती। मैंने भाग दौड़ के इसे कंप्लीट किया बड़ी मुश्किल से।
कि किसी भी तरीके से ना कंप्लीट हो जाए। तो ये बो वाला केक था और ये केक था बन पेपर मतलब लगाना था ऊपर, बन वे केक था, बहुत प्यारा सा बन गया था तो सिंपल सा, बट ऑब्वियसली हर चीज़ पे टाइम लगता है, तो मैंने जल्द से जल्द कंप्लीट करके अभी मैं ऐसे कंप्लीट किया ही था तो वो इसे पिक करने आ गए थे। और इस टाइम टाइम हो चुका था तकरीबन जो है वो 3:42 हो चुके थे और वो आ भी गए थे लेने के लिए। तो पीछे आपको मैं मेस दिखाना चाह रही हूँ कि बिहाइंड द कैमरा इतना ज़्यादा मेस होता है। अच्छा, ये सारे 2-3 केक देने के बाद ना इस वाले केक का ना 5 बजे का प्रॉमिस था, 5 साढ़े 5 का, तो मैं जल्द अज जल्द इसे स्टार्ट कर दिया दोबारा से बनाना। तो इस तरह ना मेरे माइंड में आइडिया आया कि इसे ना वो कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर ना पिंक कलर का पेपर लगा लेते हैं, मतलब क्रेप पेपर लगा लेंगे तो उससे इसकी लुक अच्छी आ जाएगी। और वो जो बटरफ्लाइज़ वाला होता है ना, जिसमें लगाया होता है बटरफ्लाइज़ और लाइट लगाई होती है, उस तरह से इसकी लुक क्रिएट हो जाएगी। और वाकई में ये बना हुआ बहुत बहुत प्यारा बन गया था। इस तरह मैंने सारे इसके ऊपर क्रेप पेपर कटिंग करके लगा लिए थे और ये काफ़ी टाइम टेकिंग था, मतलब बुक्के वाला काम जो है ना काफ़ी टाइम लेता है ना, ईजी नहीं बनता। तो खैर जब प्यारी चीज़ें बनानी हो तो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मैं साथ साथ ना कस्टमर्स को भी हैंडल कर रही थी और सच में मुझे पता भी नहीं था कि कौन क्या मैसेज कर रहा है ना और क्या हो रहा है ना। बस मुझे ये था जल्द से जल्द ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी सुबह से, बस मैं इसी तरह काम ही कर रही थी। तो खैर यहाँ पे बुके को मैंने अटैच करना शुरू कर दिया था और इसे ना वाइट पेपर का मैंने वाइट पेपर मंगवाया था। मैंने कहा तो था कि गोल्डन उसके ऊपर ना मतलब कवर के ऊपर गोल्डन कलर का कोई ना कोई डिज़ाइन हो, बट उनके पास ब्लैक ही था, मतलब ब्लैक और वाइट था। मैंने कहा चलेंगे भी चलेगा, कोई बात नहीं। और वैसे प्यारा बहुत लग रहा था ना, ब्लैक एंड वाइट भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से कटिंग करके मैंने इसे अब बुके को रैप करने लगी थी। अच्छा, नॉर्मली ना जो फ्लावर वाले बुके हैं वो भी बनाने मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी हैं, बट ये है कि मैं ख़ुद नहीं बनाती। मैं कहती हूँ इतना पंगा लेने की क्या ज़रूरत है, बस बाहर से बनवा लेंगे। तो हमने एक मतलब शॉप कीपर जो हैं फूल वाले जो हैं ना उनसे किया हुआ है, उनसे फिर हम बनवाते रहते हैं। वो अच्छे भी बहुत हैं, बेहतरीन किस्म के बना देते हैं बुके ना। तो यहाँ पे मैं से रैप कर रही थी बुक से। इस बुके के साथ ना एक केक भी था और उसका डिज़ाइन भी उन्होंने मुझ पे ही छोड़ दिया था कि आप देख लें जो भी बनाना चाहते हैं। मैंने जब मेरे ऊपर आ जाती है बात, फिर जाहिर सी बात है बंदा कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतरीन बना दे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताऊँगी, इसकी बो मुझे इतनी पसंद आई थी ना, ये मैंने सारी चीज़ें मंगवाई थी जो हमारा हेल्पर है उससे, तो मतलब बहुत अच्छी ये बो आ गई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। ऊपर लव लिखा हुआ था और कम्बिनेशन ना पिंक वाइट का इतना, और अंदर ये ग्रीन कलर के पेपर इतना प्यारा बन गया था। अच्छा, मुझे फिर फटाफट ख्याल आया कि मैं ना इसके ऊपर बटरफ्लाइज़ भी लगा देती हूँ और लाइट भी लगा देती हूँ। फिर मैंने वही किया, बटरफ्लाइज़ कटवाई बेटी से, बेटी आ गई थी तो वो हेल्प कर देती है इस तरह कटिंग शटिंग, छोटे छोटे काम ना, बच्चे छोटे हैं तो छोटे छोटे काम कर ही लेते हैं फिर भी, तो कटिंग उसने कर दी थी। और ये जो केक है ना, ये बुके के साथ ही जाना था। मैंने इसका डिज़ाइन सोचा था टॉप फॉरवर्ड वाला ना, और पिंक कलर ऊपर कर दूंगी। लेकिन ना मैं यहाँ पे ये आपको बताते चलूँ कि जैसे ये गनाश है ना, ये थी मतलब बहुत अभी सॉफ्ट थी, सेट नहीं हुई थी। ओवरनाइट रखे ना बिल्कुल सेट हो जाती है और बल्कि आपको माइक्रोवेव करनी पड़ती है। तो जो मुझे बेकिंग वाले देख रहे होते हैं ना, उनके लिए ये है कि बिल्कुल सेट करके ही यूज़ करें, अदरवाइज़ बहुत तंग करती है। तो खैर यहाँ पे मैंने इसे पिंक कलर करके इसे टॉप फॉरवर्ड की शेप दे के सारा कुछ करे। इसकी इतनी प्यारी सी डेकोरेशन हो गई थी, मतलब बंदा सोच नहीं रहा होता लेकिन हो जाता है वैसे ना। बस ये अल्लाह की तरफ से ऐसे होता है कि काम सीधे होते जाते हैं, नहीं तो इंसान की क्या मतलब है कि मजाल के वो काम सीधा कर ले कोई। तो खैर यहाँ पे जितनी मेरे पास डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी सारी मैंने इस केक पे लगा दी हूँ। बहुत ही प्यारा बन गया। साथ साथ मैंने ना चाय बनवाई थी मेड से, मैंने कहा चलें चाय पी लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया था। तो लेकिन चाय भी बस ठंडी करके 3-4 बार गर्म करके दरमियान में, तो फिर जाकर ख़त्म हुई क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना। तो ये इसकी फुल लुक थी। ये इसका बुके था जिसके अंदर मैंने लाइट अटैच की थी और इसका केक था। इतना प्यारा बुके बन गया था। मैं सबसे ज़्यादा पूरे दिन में जो चीज़ें बनाई थी उनमें इसी बुके पे सबसे ज़्यादा मुझे खुशी थी कि मेरे पास से बहुत अच्छी चीज़ बन गई है ना, कि कोई पे करेगा तो उसे मसला नहीं होगा कि हमने एक अच्छी चीज़ उसे बना के दी है ना। तो इसका केक भी बहुत ही अच्छा शानदार सा बन गया था। तो इस दौरान ना मैंने कहा था कि मैं 5 बजे दे दूँगी आपको, 5:30 बजे तक ना। तो लेकिन ना ये केक लेट था। खैर कस्टमर बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, जब भी आपसे रेडी हो आप बता दीजिएगा। तो ये तकरीबन ना 5:30 पौने 6 बजे रेडी हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही कहा कि हम ना मतलब बाहर कहीं गए हुए हैं तो हम लेट पिक करेंगे। तो उन्होंने ख़ुद ही तकरीबन 8:30 बजे पिक किया था
तो मेरे इतनी भाग दौड़ का कोई इतना फ़ायदा ना हुआ कि रिलैक्स ना हुए ना। बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है, कस्टमर कहते हैं कि हम मतलब फ़लाँ टाइम पे पिक करेंगे, लेकिन वो पिक नहीं करते, लेट हो जाते हैं। उस टाइम हमें थोड़ा सा होता है, और अगर हमारी तरफ से लेट हो जाए तो कस्टमर बहुत तंग होता है और मतलब बातें भी करते हैं कि हाँ जी लेट क्यों हुआ, फ़लाँ क्यों हुआ। लेकिन ये है कि कभी जब उनकी तरफ से लेट हो जाता है तो हम कुछ नहीं कहते, मतलब हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं ना। खैर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट केक रेडी करना शुरू कर दिया था। ये 1 पाउंड का केक था और इसके ऊपर ये वैलेंटाइन डे का था केक। इसके ऊपर हार्ट्स वगैरह बनाने थे और ऊपर वो जो फॉन्डेंट वाले हार्ट मैंने सबसे पहले बना के रखे हुए थे ना, वो इसके ऊपर लगने थे। अब हार्ट तो मैंने इसके ऊपर लगा लिया। मैं सोचूं कि इसके ऊपर ना इसे फ्रंट से कैसे डेकोर करूँ ना इसका, क्योंकि उन्होंने जो पिक्चर शेयर की थी ना उसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी। तो हार्ट्स जो है ना इस तरह मैंने स्टिक्स पे लगा के और मतलब थोड़ा सा ना टेढ़ा करके उसे अटैच किया था। मेरे पास ना एक स्टिकर हैं, बड़े ही फेमस हुए, इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं, मतलब हर केक बनवाने वाला कहता है कि हमें वो लगा दें। तो यह इस पे ना ये वाले हार्ट लगने थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ साइड से ख़राब हो रहा था, मैंने वो स्पेशलिस्ट ठीक किया। तो अब मैंने सोचा इस पर क्या करूँ। मैंने फ्रंट पे ना ये वाले जो स्टिकर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इतने फेमस हैं, हर बंदा कहता है बस ये हमारे केक पे लगा दें। मैंने भी फिर 2-4 इसके ना वो करवा के रखे हुए हैं प्रिंट ना पेपर, तो एक आधा निकालते हैं और आराम से लगाते हैं। इतना प्यारा बन गया था। इस केक के साथ भी बुके था, और किसी केक पे पर्ल ना लगाऊं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पर्ल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि मैं हर केक पे पर्ल लगा देती हूँ किसी पे लगने या नहीं लगने मुझे पसंद है तो मैं लगा देती हूँ। तो खैर यहाँ पे ना ये वाला बोर्ड वाला केक अब मैं रेडी कर रही थी। नेक्स्ट इन्हीं का प्लान था कि अराउंड जो है वो 7:30 तक ये मैं डिलीवर कर दूँगी। तो इसके बोर्ड के साथ भी बुके था और इसके ऊपर भी फ्लावर लगने थे और लाइट भी लगनी थी इसके ऊपर ना। और इसके हाँ पूरा पैकेज था। इसके अंदर ना बैलून्स भी थे, 5 बैलून थे और बहुत अच्छे से ये रेडी हो गया था। इतना प्यारा लग रहा था, ज़बरदस्त लग रहा था। लाइट वैसे भी जब केक के साथ अटैच कर देना बहुत प्यारी सी लगती है। इसके मैंने इसे शिफ्ट कर लिया था मतलब इस वाले बोर्ड पे, और इसे सारी आइसिंग वगैरह इसके बॉर्डर्स बना के इसके फ्लावर अटैच किए। और ये वाला जो प्रिंट है कैलेंडर वाला, ये मैंने मतलब प्रिंट करवा लिया था। रिटर्न जो है ना वो मुश्किल था ना, मतलब वो इतना नीट नहीं लगता रिटर्न ना। तो हैप्पी बर्थडे जो है ना वो रिटर्न ही लिखा था, क्योंकि उन्होंने जो मुझे रेफरेंस पिक्चर दी थी उस पर रिटर्न ही फॉर्म में था। मैंने कोशिश तो पूरी की कि जैसे उनका है वैसे ही लिखा जाए। वेल कुछ कॉपी हो ही गया था, लेकिन फाइनल लुक इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत प्यारा लग रहा था। इसमें फ्लावर भी थे और कुछ मैंने इस तरह से हार्ट बना दिए थे, क्योंकि क्रीम से बने तो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है ताकि अपने ही हाथ ना लग जाए। तो वही हुआ, जब मैं इसे ना बॉक्स में डाल रही थी उस टाइम मेरा अपना हाथ लगा एक साइड से ना, वो हार्ट जब रेज हुए तो वो उसका ना कलर, क्योंकि रेड कलर था ना तो रेड कलर आ गया नीचे। तो खैर इतना थोड़ा बहुत चलता रहता है, बाद में हैंडल हो जाता है। इसका बुके भी आ गया था जो इसके साथ भेजना था, और इसका ना बैलून्स भी आ गए थे। और मेरे कॉर्नर पे ना फुल इस टाइम ना रौनक लगी हुई थी सारी चीज़ों की। इतना प्यारा लग रहा था कि चीज़ें पड़ी हुई हैं ना। तो खैर ये था कि जल्द अज जल्द मैंने इसका ना ट्रांसपेरेंट बॉक्स था साथ इसके ना। तो इस दौरान ना ये वाले केक पिक करने आ गए थे, जो हार्ट वाला था इसका बुके और इसका केक ना। मैंने जल्दी से मैंने कहा चल सबसे पहले इसे पैक कर दूँ और इसकी पिक्चर बना लूँ ना। पिक्चर बना के इसे मैंने पैक करके इसे डिस्पैच करवाया। और इसकी केक की फाइनल लुक ये थी। इसके साथ ये वाला बुके था और ये वाला केक था। ये बहुत प्यारा लग रहा था, कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इस वाले केक को अब इस वाले केक में ना लाइट अटैच करनी थी, तो मैंने सोचा पहले लाइट अटैच करके फिर ऊपर से, मतलब इसका ट्रांसपेरेंट बॉक्स था, पीवीसी बॉक्स था, तो मैंने ऊपर से मतलब वो बंद होना था बाद में ना। तो इस तरह से उन्होंने इसकी लाइट अटैच कर ली थी ताकि वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है ना अपनी जगह पे। तो जब ओपन करें बॉक्स तो फिर भी मसला नहीं होता और मतलब हिलने जुलने का ख़तरा नहीं होता ना। तो खैर इस दौरान ही वो मेरे हाथ लगा था इसे करते हुए ना, जिसकी वजह से वो रेड कलर एक था साइड पे आ गया। लेकिन ये बना हुआ लाइट के बाद इतना प्यारा लग रहा था, इतना इसका ये बॉक्स भी रेडी मतलब होके आ गया था। इसे मैंने बंद कर लिया था। यहाँ पे मैंने सोचा इसकी पहले फ़ोटोग्राफ़ी कर लेती हूँ। तो फ़ोटोग्राफ़ी करने के बाद जो है ना इसे फ़ौरन से डिस्पैच करवा दूँगी। और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, और ये इतना प्यारा लग रहा था। इसके बॉक्स को भी इस तरह मैंने सेट कर दिया था ब्लैक रिबन के साथ, रेड फ्लावर्स के साथ। ये बहुत अच्छा बन गया, कस्टमर भी बहुत ज़्यादा खुश हुई ना। तो यहाँ पे मैंने अपने नेक्स्ट केक की तरफ आ गई थी। तो यहाँ तक पहुँच के भी मतलब शाम तक भी अभी तक गनाश पूरी तरह सेट नहीं हुई थी जिस तरह सेट होनी चाहिए। खैर मैंने उनका काम कोटिंग करके ना फिर दोबारा फ्रिज में रखूँगी, थोड़ी सेटल हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मैंने ना केक्स जो अब रिमेनिंग 4 रह गए थे तकरीबन, उन्हें मैं क्रम कोटिंग करके ना फ्रिज में रख रही थी।
ताकि जल्द अज जल्द इन्हें वो ना सेट हो जाए, जल्दी काम ख़त्म हो सके ना। तो इस टाइम तकरीबन 7:30-8 का टाइम था और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी अब कि बस ना अब ये था कि जल्द अज जल्द ना काम ख़त्म हो जाए किसी भी तरीके से। हाँ, बल्कि ये ना लास्ट वाला केक है और इसके बाद एक और रहता है ना। तो यहाँ पे ना ये रेड और वाइट में केक था। रेड और वाइट तो इतना कोई फेमस कलर है ना, मतलब अगर ये 2 कलर ही बना दिए जाए ना केक में तो केक बड़ा ही प्यारा सा बना हुआ। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मतलब खुद ब खुद ही चीज़ें अटैच होती जाती हैं और पता चलता जाता है कि एक चीज़ बन भी गई है ना। बस अब रह गया था एक केक और इस केक के लुक्स पे नहीं जाना। ये वैलेंटाइन का केक था और मुझे कस्टमर ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि हमें ऐसा ही चाहिए। तो मुझे पहले तो वैसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, फिर मैंने कहा चलें यार अब क्या कह सकते हैं, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी होती है। तो खैर ना इस पर ये लिप्स बनाने थे तो ये ना इतना ऑकवर्ड भी लग रहा था। खैर मैंने कहा चलें अब मैंने ना इसे पेंट करके बनाए थे लिप्स ना, मतलब कलर के अंदर ना पेंट करके मतलब बनाए थे। तो खैर ये इतने अच्छे कोई नहीं बने थे इसलिए मैं इसे जज भी नहीं करना। तो खैर बस मैंने कहा चलें गुजारा हो जाए। इस टाइम मैं थक भी बहुत ज़्यादा चुकी थी और यहाँ पे मेरा काम एंड हो गया था। तकरीबन 9:30-10 बजे का ये टाइम था जब ये आखिरी केक मैंने बनाया है। और आई होप कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ ये इंजॉय किया होगा पूरे डे का सफ़र। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।